हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में कल 13 ऑफ मार्च को जब हमारा मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स रहने वाले हैं, हम कैसे हमारे स्टॉक मार्केट को लॉजिकली अप्रोच करें ताकि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे निकाल पाएँ अपना, इन सारी बातों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं सिंप्लीफाइड और डिटेल वे में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि कल की मार्केट में हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड को देखते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट करता है कि हम कहाँ ओपन होने वाले हैं। हम गैप अप ओपन होने वाले हैं या गैप डाउन होने वाले हैं या फ्लैट ओपन होने वाले हैं। अब ऑब्वियस है, ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं। सिर्फ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक तो नहीं ट्रेड कर सकते। ग्लोबल मार्केट का मूड ठीक है, हमें ओपनिंग बता सकता है, बट उसके बाद 3:30 बजे तक अगर हमें ट्रेड करना है तो उसके लिए हमें हमारे लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखता है कॉल बाय कर लेते हैं, वीक दिखता है पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर काइंड ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम लेवल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फ्राइडे की बात करें, फ्राइडे को भी यूएस मार्केट प्रेशर में रही है। डाउ जोन्स 350 पॉइंट, लगभग 1% के आसपास नेगेटिव बंद हुई है। नेस्डेक 2% के आसपास 200 पॉइंट्स नेगेटिव हुई है। अब थर्सडे भी सेलिंग थी, फ्राइडे भी सेलिंग थी। रीजन क्या है? वहाँ पे कोई बैंक है जो फेलियर हो चुका है सिलिकॉन वैली में, और उसके कारण से जो इंडेक्सेस है उसमें प्रेशर पड़ रहा है और सेलिंग का ये रीज़न है। ठीक है, अब आप उस के बारे में जानना चाहे तो बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट ओवरऑल यही है कि उस बैंक के जो भी फेलियर के कारण जो भी हुआ है वो मार्केट में प्रेशर डाल रहा है। अब ग्लोबल मार्केट का मूड तो बेकार दिख रहा है, खासकर यूएस का, वो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण दिख रहा है। अगर हम इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे देखें, क्योंकि हम 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है, बट निफ्टी के फ्यूचर एक्सजीएस निफ्टी के नाम से सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, उनको अगर हम देखें तो वो 17,350 पे बंद हुए। अगर आप देखोगे तो लगभग 100 पॉइंट्स की या 110 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो कंक्लूजन यही है, ड्यू टू एक बैंक फेलियर के कारण जो यूएस की मार्केट्स है वो प्रेशर में है, और उस कारण जो एक्सिस निफ्टी है वो भी प्रेशर में दिख रही है। वो भी अभी के हिसाब से 100-120 पॉइंट की 100-120 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट का मूड था और उसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे था। अब लेवल्स पे चलते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि हम उन्हें कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ। ऑब्वियस है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, फ्राइडे को निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई है। 13 ईएमए के नीचे क्लोज भी देके गई थी थर्सडे को, जो एक बेरिश इंडिकेशन ऑब्वियस था। और क्योंकि थर्सडे को यूएस की मार्केट काफ़ी बैडली फॉल हुई, उस कारण हम भी गैप डाउन खुले। और एक क्रूशल लेवल आ रहा था 200 डीएमए का, वहाँ उसके हल्का सा नीचे ऊपर खुले थे, निफ्टी नीचे गई और एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बना के गई है। पूरे दिन अगर आप इंट्राडे चार्ट में देखोगे निफ्टी के, तो 17,400 के ऊपर नीचे घूमती रही। ये है, पूरे दिन इसने 17,400 के ऊपर नीचे आपको बिता दिए। अब ऐसा क्यों है? एक तो 17,400 वैसे भी इंपॉर्टेंट लेवल था, 17,400 पे घूमती रही। अगर हम ऑप्शन चेन के प्रोस्पेक्टिव से भी देखें तो 17,400 इस वक्त का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए। 17,400 अगर आप देखोगे 60.3 लैक कॉन्ट्रैक्ट हमें दिख रहे हैं जो 17,400 पे है। तो 17,400 एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिख रहा है फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ऑप्शन चेन ऑल्सो। और 17,427 के अराउंड 200 डीएमए भी आ रहा था, तो वहीं पे मार्केट पूरे दिन घूमती रही। और इस वक्त जहाँ पे निफ्टी है, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात को साइड रख दें, अगर निफ्टी यहाँ से रिबाउंड होती है तो एक डबल बॉटम के एग्रेसिव एंट्री बनाने के भी चांसेस हैं। तो काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है, मेक और ब्रेक के लेवल पे हम ये कह सकते हैं। अब जिस तरह से दिख रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है निफ्टी की मंडे को, देखने वाली बात यही होगी कि ये लेवल बचता है या नहीं। इफ निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देती है, इट्स अ कंसर्निंग सिचुएशन। हम फर्दर एटलीस्ट 17,000, 16,750 तक का करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो ये लास्ट बार इन्फ्लेशन वाले पॉइंट पे आया था। सॉरी, इन्फ्लेशन नहीं, जो आपका अक्टूबर में आया था। और अगर इसको बचा जाती है
और डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना देती है तो हम एक बाउंस बैक इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल का दिन मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डे है, मेक और ब्रेक काइंड ऑफ डे है। बड़े क्रूशियल लेवल्स पे निफ्टी है। ग्लोबल मार्केट काफ़ी प्रेशर डाल रही है। ग्लोबल मार्केट ने फ्राइडे को भी प्रेशर डाला था, बट हम इतने वीक बंद नहीं हुए। हम एक शानदार रिकवरी करके ऑलमोस्ट हैमर काइंड ऑफ कैंडल बना के गए। तो ऑब्वियस है टेक्निकल अपनी जगह है, ग्लोबल मार्केट का न्यूज़ अपनी जगह है। ऑब्वियस है उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, डोमिनेट थोड़ा बहुत करेगी। आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा डोमिनेशन करेगी, बट अब देखने वाली बात है कि इंपॉर्टेंट लेवल को बचाती है या नहीं। तो ये हमें ऑब्वियस है कल मंडे को ही पता लगेगा, बट ये बड़ा क्रूशियल लेवल है, ठीक है। और फ्राइडे को हुआ भी यही, निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद 450 पे 17,400 पे घूमती रही और 17,412 के आसपास ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। और एक बाउंस बैक कैंडल हैमर बना के गई है। मंडे ब्रेक और मेक और ब्रेक का गेम होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मंडे को कैसे ट्रेड करना है, क्या लेवल्स होंगे, तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो मंडे के जो लेवल्स हैं वो हमारे हैं ये। तो सपोर्ट आ रहा है 17,250 पे, जो अभी का जो रिसेंट लो बना था, और 17,000 पे जहां से निफ्टी ने बाउंस बैक किया था। रेसिस्टेंस है 17,500, 17,583 से 600 और 17,750 से 17,825। क्रूशियल लेवल आ रहा है 17,400 से 17,434 का, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो लेवल्स है स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में आप कौन सी लोगे, जस्ट आउट द मनी के साथ आप जा सकते हो, ठीक है, और उसके साथ आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शन चेन के प्रोस्पेक्टिव से भी इसे देखना चाहें तो ऑप्शन चेन भी ये दिखा रही है कि अभी के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 18,000 दिख रहा है। सबसे ज़्यादा कॉल सेलर्स वहीं पे आपके एक्यूमुलेट हुए हैं 18,000, और उसके बाद 17,500 दिख रहा है जो बड़ा क्रूशियल लेवल होने वाला है। और रेसिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो 17,400 नज़र आ रहा है, 17,300 नज़र आ रहा है उसके बाद, और लास्ट में 17,000 नज़र आ रहा है। बट अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है और नीचे सस्टेन करने लगती है तो 90 से 95% चांसेस है कि जो सपोर्ट है जरूर शिफ्ट होगा, और मेरे हिसाब से 17,000 का लेवल एज अ सपोर्ट बनना चाहिए। तो 17,000 क्रूशियल लेवल बन सकता है अगर कल गैप डाउन होने के बाद सस्टेन करती है, और 17,500 ऊपर का रेसिस्टेंस बन सकता है। तो ये इस एक्सपायरी की कहीं रेंज बननी चाहिए अगर कल मार्केट गैप डाउन होकर नीचे ओपन होती है तो। बाकी अब वो कल ही देखने वाली बात होगी, ऑब्वियस है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, कल देखना बनता है, ठीक है। तो अब दोबारा अपने लेवल्स पे अगर हम चले तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 17,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं और 17,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। और अगर निफ्टी ये जो लेवल्स है 17,250 का जिसमें डबल बॉटम बनने के चांसेस हैं उसे ब्रेक कर देती है, तो आप एक चीज़ यहाँ पे बस ये कर सकते हो कि यहाँ पे 17,750 की जगह आप थोड़ा एग्रेसिव होके 17,600 भी कर सकते हो, लेकिन ये तब जब ब्रेक कर दे, जो फर्दर डाउन साइड को ओपन कर दे। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, सिंपल है, ओपन एंड सस्टेन हो 17,400 से 434 के जोन के ऊपर, तो 500 और 583 से 600 के टारगेट के साथ बाय कर सकते हैं। कई लोग यहाँ सस्टेन पे कंफ्यूज होते हैं, सस्टेन का क्या मतलब है या उसको क्या करें, तो वो एक बार देख लेते हैं। मोस्टली लोग 15 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, तो उसी से कर लेते हैं क्योंकि इतना पेशेंस है नहीं। तो 400 से 434 का जोन आ रहा है, ये आपका 400 है और ये अराउंड 434 है, तो ये एक जोन आ रहा है। इसके ऊपर लेट से ओपन होती है और दो कैंडल कंसेक्यूटिवली 15 मिनट की क्लोजिंग दे जाती है, क्लोजिंग मैटर करती है, ठीक है। तो दो कैंडल कंसेक्यूटिवली ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, ठीक है। तो हम उसके बाद ओआई के ऑप्शन चेन के डाटा को देखेंगे। 17,400 पे अगर ओआई भी इंक्रीज होने लगता है या जितना अभी है सबसे स्ट्रांग है उतना ही रहता है, डिक्रीज नहीं होता, तो इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन। हम बाय करेंगे ऑब्वियस है कॉल। 17,500 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड 17,600 से जो हमारा जोन आ रहा है वो सेकंड टारगेट होगा। अब कौन सी कॉल बाय करेंगे, आप उस वक्त जो भी प्राइस चल रहा होगा उस हिसाब से बाय जस्ट आउट ऑफ द मनी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आउट द मनी कॉल आप कर लेंगे। अब आप बाय कर लेंगे, टारगेट आपको पता है, पहला टारगेट 17,500 समथिंग है, सेकंड 17,600 के आसपास आ रहा है। उसके बाद आपको चाहिए होगा स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस के लिए आपका 17,400 से 434 का जोन है,
तो 17,400 के 40 पॉइंट नीचे रख लेंगे, ठीक है, यानी 0.25% नीचे रख लेंगे। तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका 17,400 के 40 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये 40 पॉइंट्स स्पॉट के प्राइस है, यानी जो आपका जो स्टॉप लॉस इस केस में होगा अगर हम बात करें वो 17,360 होगा, ठीक है। तो ये पहला केस है, अगर सस्टेन करती है तो लेट से ऐसा होता है कि ऊपर खुलती है, जो चांसेस कम है बट लेट से खुल जाती है और खुल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, यानी ऊपर सस्टेन नहीं करती, देन इट्स अ टाइम फॉर पुट। हम जस्ट आउट द मनी पुट बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। किसके ऊपर हो जाएगा? 17,400 से 434 का जोन आपने देखा है, तो 434 में हम क्या करेंगे? 40 पॉइंट्स ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो गया स्टॉप लॉस अराउंड 474 के अराउंड। और जो आपका टारगेट आ जाएगा वो जो आपका अभी बॉटम बना था 17,250 आ जाएगा, और दूसरा टारगेट 17,150 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है। अगर आप देखोगे तो पहला टारगेट आपका 17,250 आ जाएगा और दूसरा टारगेट 17,150 आ जाएगा। ये होता है, ये आपकी सिचुएशन तब बनती है जब निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद आपको ये देखना है कि वो सस्टेन करती है या नहीं। सस्टेन करती है तो इट्स अ कॉल टाइम, नहीं करती है तो इट्स अ पुट टाइम, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है, जिसके हायर चांसेस दिख रहे हैं अभी तक के डाटा के हिसाब से, कि निफ्टी कल को गैप डाउन भी ओपन हो सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हायर दिख रही है। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो कैसे डील करना है? गैप डाउन ओपन होती है तो 17,250 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ठीक है। तो इसको वॉच आउट करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो 17,250 से ही लास्ट बार जो बाउंस बैक आया था वो भी आया था, ठीक है। तो 17,250 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। मैंने गलत जगह ड्रॉ कर दिया है 17,250। 17,250 हमारा आएगा, लास्ट बार जो बाउंस बैक हुआ था ये यहाँ कहीं पे आएगा, तो ये 17,250 का लेवल आएगा। अब यही देखने वाली बात है कि 17,250 अगर ओपन होती है, लेट से गैप डाउन ओपन हुई और इसके ऊपर ओपन हुई, तो अगर ऊपर सस्टेन करने लगती है, यानी 2 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देती है, दैट मीन्स निफ्टी बाउंस बैक के लिए तैयार हो रही है। आपको ऑप्शन चेन भी चेक करने की ज़रूरत है। जो पुट का ओआई है वो 17,200, 300, 400 पे उतना ही रहता है, वो डिक्रीज नहीं हो रहा, वो उतना स्टैग्नेंट बना हुआ है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि ओआई की तरफ से भी स्ट्रांगनेस मिल रही है। यू कैन एक्सपेक्ट कि एक बाउंस बैक आ जाएगा 17,400 तक, एटलीस्ट 17,400 से 434 के जोन तक। कॉल बाय करेंगे, ऑब्वियस है। स्टॉप लॉस हम पहले भी देख चुके हैं, 0.25% अप्रॉक्सीमेटली, यानी 40 से 45 पॉइंट नीचे रखना है। ये चीज़ हो गई। और गैप डाउन ओपन होने के बाद 17,250 के नीचे क्लोज दे देती है और सस्टेन करने लगती है, तो ये और फर्दर वीकनेस की तरफ इंडिकेशन करेगा। इट्स अ पुट टाइम, और जस्ट आउट द मनी पुट हम बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा 17,150 का एटलीस्ट हो जाएगा, जैसा कि मेंशन भी किया हुआ हमने, और 17,150 भी तोड़ता है तो 17,000 तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर दूसरा केस अचीव होता है गैप डाउन का, तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। 17 अगर 250 को तोड़ता है, 17,150, 17,000, ठीक है। तीसरा और लास्ट केस जो मंडे को हो सकता है वो है कि हम एक फ्लैट ओपनिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि 17,400 एक क्रूशियल लेवल नज़र आ रहा है। अब अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, अभी 17,412 के आसपास बंद हुई है, तो 17,400 से 434 का जोन आ रहा है। लेट से यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाती है मार्केट, लेट से यहाँ कहीं पे ओपन होगी, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। अगर इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करती है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो इट्स अ पुट टाइम, आप पुट बाय करोगे। और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है और सस्टेन करती है, तो इट्स अ कॉल टाइम, आप ऊपर की तरफ बाय करोगे। जब फ्लैट ओपन होती है तो उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस साइड का वाई बढ़ रहा है। अगर 17,400 पे अभी सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है, अगर वो डिक्रीज होने लगता है, मतलब नीचे को ही ब्रेकआउट होगा और नीचे कैंडल क्लोज दे जाती है, तो ये और हमारा भरोसा बढ़ा देगी। और फ्लैट ओपन होने के बाद 17,400 का ओआई उतना ही रहता है, 17,500 डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि सेकंड नंबर का रेजिस्टेंस वहां पे आ रहा है, मतलब ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये 3 केस हैं, उनको कैसे डील करें कल के मार्केट में, ये उसका एक्सप्लेनेशन था। होपफुली ये आपके काम आएगा। अब हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स है, सपोर्ट 39,500 से 530 आ रहा है, 40,000 पे अगला आ रहा है,
और रेसिस्टेंस आ रहा है 4893 से 41,000, 41,500 से 41,573 और 42,000। क्रूशियल लेवल इज 40,500। अगर हम ऑप्शन चेन से भी देखें तो 40,500 काफी क्रूशियल लेवल नजर आ रहा है। फ्राइडे को भी वहां पे ऑक्सीलेट करती रही थी, चार्ट से भी नजर आ रहा है। तो 40,500 पे अगर आप देखोगे तो ये है आपका बना हुआ सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है 26.6, और सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस भी वहां पे दिख रहा है। फर्स्ट नंबर का तो 41,500 पे अगर आप देखोगे 41,500 पे सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे 40,500 पे, सपोर्ट भी वहीं पे आपको नजर आएगा। तो काफी स्ट्रॉन्ग टग ऑफ वॉर चल रही है पुट सेलर और कॉल सेलर्स के बीच में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। 40,500 बड़ा ही क्रूशियल लेवल है, इसलिए अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखोगे 40,500 के ही ऊपर नीचे पूरा दिन ऑक्सीलेशन किया है इसने, अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं तो, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 42,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 39 के 1000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। और अगर वीकनेस आती है, नीचे सस्टेन करने लगती है इंडेक्सेस, तो आप इसे शिफ्टिंग भी कर सकते हैं 41,500 पे, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, एक बार अगेन बैंक निफ्टी के चार्ट से ही देख लेते हैं। तो ये आ रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट। तीन टाइप की ओपनिंग हो सकती है हमको पता है। एक हो सकती है हमारी गैप अप जिसके चांसेस कम दिख रहे हैं, एक हो सकती है हमारी गैप डाउन जिसके चांसेस हायर दिख रहे हैं, और एक हो सकती है फ्लैट, ठीक है। अब अगर इन तीनों की बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप हुआ तो क्या होगा। तो अगर हम चार्ट अपने लेवल्स को भी देखें तो 40,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, ठीक है जी। अगर 40,500 के ऊपर ओपन होती है तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि 40,500 एक क्रूशियल लेवल भी है। और उसके ऊपर अगर ओपन हुई, ये 40,500 है, 40,500 के ऊपर अगर ओपन होती है और लेट से सस्टेन करने लगती है दो कंसेक्यूटिव कैंडल, और 40,500 पे भी आप देख रहे हो कॉल सेलर भी अच्छे खासे हैं, पुट सेलर भी अच्छे खासे हैं, पुट सेलर इंक्रीज हो रहे हैं और कॉल सेलर डिक्रीज होने लगते हैं, तो एक और एडिशनल सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। बाय करनी चाहिए कॉल, एटलीस्ट 40,740 का फर्स्ट टारगेट होगा और 41,000 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। 40,893 से 41,000 का जोन आ रहा है। कौन सी बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 0.25% नीचे रख सकते हैं, यानी 100 पॉइंट्स नीचे रख सकते हैं, यानी आपका स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 40,500 के 40,500 के 100 पॉइंट्स नीचे, यानी 40,400 के अराउंड आपका क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड केस क्या हो सकता है कि 40,500 के ऊपर ओपन हो बट सस्टेन नहीं करे, यानी नीचे क्लोज दे दे दो कंटिन्यूस कैंडल 15 मिनट की, तो आप पुट बाय करेंगे। ऑब्वियसली इट्स अ पुट टाइम, जस्ट आउट द मनी पुट के साथ जाएंगे। स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा, यानी 40,600 के आसपास आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जिन टारगेट्स का आप वेट करोगे वो होगा 40,260, और अगला हमारा इंपॉर्टेंट लेवल 40,000, वो हमारे दो टारगेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अगर निफ्टी गैप अप खुलती है तो हम इसे कैसे डील करें, ठीक है। गैप डाउन भी खुल सकती है, गैप डाउन के केस में कैसे डील करना है एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि गैप अप तो हमने देख लिया, गैप डाउन भी जरूरी है क्योंकि वो हाईली प्रोबेबल लग रहा है इस वक्त के हिसाब से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का जो मूड है वो वीक नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर गैप डाउन हम देखते हैं, विटनेस करते हैं, तो गैप डाउन में दो लेवल आ रहा है। एक आ रहा है 40,000 के आसपास एक जोन बन रहा है। अगर मैं आपको एक बार अगेन लेवल्स पे ले चलूं तो एक है आपका जो जोन है, एक है लेवल 40,000 का आ रहा है नीचे, और एक आ रहा है 39,500 से 530 का, जो तो बहुत क्रूशियल है, ठीक है। और तो ये जोन है, और एक आ रहा है 40,225 से 250 का, ठीक है। तो ये हमारे जोन बन रहे। तो लेट्स से मार्केट गैप डाउन खुल जाती है मंडे को, जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी भी नजर आ रही है। तो अगर दो लेवल्स हैं, एक तो ये आ रहा है 250 से 225 का, बहुत 25 रुपए का एक छोटा सा जोन है, और एक आ रहा है नीचे 40,000 का लेवल, 40,000 का लेवल आ रहा है, ठीक है। अब सेम चीज है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, लेट से यहाँ पर खुलती है, और अगर इस पे सस्टेन करती है ऊपर ही, और आप देखते हो कि जो पुट ओआई है, पुट सेलर्स का ओआई वो इंक्रीज हो रहा है, 40 पे इंक्रीज हो रहा है या 40,500 पे इंक्रीज हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाउंस बैक एटलीस्ट 40,500 तक, और इसको क्रॉस करती है तो 40,740 के अराउंड तक का भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन होने के बाद इसे भी ब्रेक कर देती है तो इट्स अ पुट टाइम,
जस्ट आउट द मनी बाय करेंगे, 100 पॉइंट्स ऊपर अपना एसएल लेंगे और हम फर्दर फॉल एक्सपेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी में, कहाँ तक, एटलीस्ट 40,000 तक, जो एक बड़ा क्रूशियल लेवल है। तो ये था, अगर गैप डाउन होती है तो हम क्या करें, तब उस केस को कैसे डील करें। ठीक है, ये था हमारा गैप डाउन का केस। लास्ट केस बनता है कि अगर हम कल की मार्केट में फ्लैट ओपन होते, जो हो सकते हैं क्योंकि वो उनका पर्सनल डोमेस्टिक सेलिंग है, हम अपने क्रूशियल लेवल्स में, तो हमारा क्रूशियल लेवल 40,500 है। अगर लेट से इस पे फ्लैट ओपन होती है तो आपको देखना होगा, अगर 40,500 के ऊपर क्लोज देके सस्टेन करती है, क्योंकि अभी हम 40,500 के नीचे बंद हुआ, और पुट ओआई इंक्रीज होता है, कॉल डिक्रीज होता है, तो इट्स अ कॉल टाइम, हम ऊपर के लेवल्स एक्सपेक्ट करेंगे। और नीचे खुलने के बाद 40,500 को रेसिस्ट करने लगती है, नीचे सस्टेन करती है, पुट का ओआई डिक्रीज हो रहा है 40,500 पे, कॉल का इंक्रीज हो रहा है, मतलब इट्स अ पुट टाइम, हम फर्दर नीचे के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कि अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी कल फ्लैट, गैप डाउन या गैप अप ओपन हो तो हम उन केसेस को कैसे डील करें। लास्ट देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को, कि फाइनेंशियल निफ्टी के क्या लेवल्स हैं। तो ये लेवल्स हैं 17,500 और 17,861 पे सपोर्ट आ रहा है। रेसिस्टेंस 18,000, 18,175 से 18,250 है। 18,250 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 17,700 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर्स क्या करें, उनके लेवल्स यहाँ पे मेंशन है, 18 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, 100 और 175 से 250 का जोन टारगेट होगा। 100 के ऊपर ओपन हो, 175 से 250 का टारगेट होगा। 861 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 900 और 18,000 टारगेट है। 750 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 861 और 900 टारगेट है। लास्ट हमारा पुट का बाय करे, वो भी यहाँ पे मेंशन है कि 861 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 750 और 600 टारगेट। 750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 600 और 500 टारगेट। और 18,000 पे कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 900 और 861 टारगेट। और 100 पे कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 18,900 टारगेट। तो ये हमारे लेवल्स थे, ये हमारी आज की एनालिसिस थी कल के मार्केट के लिए, जो लॉजिकल है, जो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने में हेल्प करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस कल आपकी मार्केट में हेल्प करेगी एक अच्छे से ट्रेडिंग करने में। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो एनालिसिस है, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, जो मैं कल के मार्केट के लिए कर रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मैं खुद कल ट्रेड करूँगा। अपने जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, उस हार्ड एंड मनी का डिसीजन हमसे अच्छा कोई भी नहीं ले सकता। हमें लर्न करके वो डिसीजन खुद लेना चाहिए। तो ये मेरी एनालिसिस है, होपफुली ये एनालिसिस आपको सीखने में हेल्प करेगी। बाकी सीखना आपको है और डिसीजन आपको ही लेना आपकी मनी का, क्योंकि आपसे बेस्ट उसका डिसीजन कोई नहीं ले सकता। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, पहले अपनी लर्निंग रिच करने की ज़रूरत है, तभी हमारी पॉकेट रिच हो पाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।